हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि मैथ के जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आती हो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। और ये जो है क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो समझिए कि आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और आप इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा और यहाँ पे हो सके तो आप कलम कॉपी साथ में लेकर के ही बैठना है आपको, ठीक ना। और उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मैथ जो है आपको 100% यहाँ पे तैयारी हो जाएगी आपकी सिर्फ इसी चैनल से, ठीक ना। तो आज का हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो संचार मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा, आपको भी बनाने आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे हम बनाते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक फिगर बना लिया। हमने 20 मीटर का एक ऊंचा भवन बनाया और उसके ऊपर एक संचार मीनार बना दिया। यहाँ से जो है यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो संचार मीनार की है। हमसे बोला है कि इसके तल के साथ में 45 डिग्री का कोण बना है, तो इसके तल के साथ में हमने कितने डिग्री का कोण बना दिया, 45 डिग्री का। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसके तल के साथ में हमने कितने डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री का कोण है। उसके बाद हम बोला है कि शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। तो ये टोटल है आपका शिखर के साथ में है उन्नयन कोण, ये है आपका 60 डिग्री हो गया। तो फिगर को हमने ड्रॉ कर लिया। जो फिगर में हमने ड्रॉ किया है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। मान लेते हैं बीडी क्या माने हैं आप लोग, बीडी आप मान लिए हैं भवन। तो मान लिए हैं कि बीडी मेरा क्या है, एक भवन है जिसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, जिसका नाम हम दे सकते हैं एडी, ठीक ना। और बीडी बराबर कितना दे रखा है, बीडी बराबर जो दे रखा है वो क्वेश्चन में ही आपका दे रखा था 20 मीटर, ठीक ना। तो बीडी की वैल्यू यानी कि भवन की जो ऊंचाई है 20 मीटर है और एडी जो है मीनार, इस चीज़ को हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इस वाले फिगर में जो है यहाँ पे आपका 20 मीटर दे रखा है और यहाँ पे एंगल दे रखा है। तो इसके सारे हम बेस को निकाल सकते हैं ना, बेस को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि यहाँ पे एंगल है और एंगल के सामने क्या होती है, पी होती है, सामने सटा वाला बी होता है। तो हमको बी की वैल्यू निकाल लेना है सबसे पहले। तो बी और पी किस में होगा, टेन में होगा। तो हम लोग हमेशा फार्मूला लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, इनको ऊंचाई और दूरी में टेन का फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज किस में काम करेंगे, तो डी बी सी में, कौन सा त्रिभुज में काम करेंगे, बी डी सी में, यानी कि यही बी डी सी है, फिर आप बोल सकते हैं इसको डी बी सी में। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे डी बी सी में। तो डी बी सी में जब काम करेंगे तो यहाँ पे एंगल का डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे किस पे बना है, तो सी पे बना है। तो टेन सी बराबर जो फॉर्मूला होती है टेन का, पी बाई बी होती है। और पी कौन बन रहा है, तो बी डी बन रहा है। एंगल के सामने वाली क्या होती है, पी होती है। तो बी डी मेरा सामने है और बेस यानी कि सटा वाला मेरा क्या होगा, बेस होगा। बी डी की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 20 और बी सी की वैल्यू नहीं दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो उसको छोड़ देंगे। टेन सी, सी के जगह पे कितना डाल देंगे आप, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमने डाल रखा है और 20 है तो 20, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। या फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए आपको अगर वैल्यू याद नहीं है तो सबसे पहले कहना क्या आपको कि प्लेलिस्ट में जाना है। आपको एक त्रिकोणमिति टेबल नाम का एक वीडियो मिलेगा, आपको क्या करना है उसको पहले देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो टेन 45 की वैल्यू है 1 है तो 1 डाल दिए, और 20 है तो 20 और 20 है तो 20। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 20 से हम 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगी, यानी कि 20 की वैल्यू कितना आ रखा है, 20, यानी कि इसका वैल्यू 20 आ गया, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि 20 ही आएगी, ठीक, इसमें आ गया 20। चलिए ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज में काम करेंगे, अब जो आपका बचा हुआ था ऊपर में टोटल त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे। तो जब हम ए बी सी में काम करेंगे तो यहाँ पे एंगल सी के जगह पे क्या डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, क्योंकि छोटा वाले में कितना था 45, इसमें कितना है 60 डिग्री। तो टेन सी बराबर पी बाई बी फॉर्मूला होता है, लिख देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए डी प्लस में बी डी होगी, क्योंकि संचार मीनार ये वाला जुटा और प्लस में भवन जुटा, टोटल पोल बनेगा ना, यानी कि उसकी जो ऊंचाई टोटल है ये इतनी बनेगी, यानी कि ए डी प्लस में बी डी। अब बेस तो सेम है दोनों के लिए, तो बेस हम डाल दिए 20, ठीक ना। टेन सी के जगह पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख दिए, और बराबर है तो बराबर, ए डी के जगह पे कुछ नहीं दे रखा है तो छोड़ दिए। अब प्लस है तो प्लस, अब बी डी यानी कि भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है 20, और बी सी भी आ गया था आपका 20, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। एडी के जगह पे नहीं कुछ था, छोड़ दिए, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20 बटा में 20 है। यहाँ पे देखेंगे कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 20 से √3 में जाकर के गुना होगा तो 20√3, और ये जो प्लस वाला था बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो गया, बराबर में सिर्फ क्या बचा, एडी। अब एडी इसलिए हम इसको सीधा कर दिए, तो इस बराबर एडी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से क्या कर दिए, कॉमन कर दिए 20 को कॉमन कर दिए, तो यहाँ पे बचा क्या आपका √3, यहाँ पे लिख दिए, माइनस तो माइनस डाले। अब 20 में से हम 20 को ले ही लिए तो बचा क्या, 1 बचा, कॉमन लेने आता ही होगा, तो 20 ये क्या है, मीटर में आंसर है तो आपका मीटर में लिख दिए। ठीक है, क्लियर है। आपको अगर लग रहा है कि इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसको अपना डाउट को रख सकते हैं कि हमको ये वाला कमेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे बना सकते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना। देखिए दो संख्या हम मान सकते हैं x और y, छोटी और बड़ी आपका हाथ में है, क्या किसको आप क्या मानिएगा सो, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम मानेंगे। माना दो संख्या जो है x और y है, x और y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो है दो संख्याओं का अंतर, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर मान लेते हैं। पहले x में से हम y को घटा लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, x में से क्या किए, y को, यानी कि इसका वर्ग, यानी कि वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए, इसका वैल्यू जो आ रही है यानी कि x² - y स्क्वायर करने पर वो 45 आ रही है। इसको हम इस समीकरण फर्स्ट मान करके छोड़ देते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट को देखेंगे, यानी कि आगे इसमें बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 4 गुनी है। अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड कर लिए हैं कि छोटी संख्या मेरा y है और बड़ी संख्या x है। देखिए यहाँ पर ये किस में से आप घटाए हैं, x में से घटाए किसको, y को। तो आप लोग को पता ही होगा कि हमेशा बड़ा में से ही छोटा घटाते, इसका मतलब यहाँ से ही क्लियर हो चुका है कि बड़ा कौन है, x है, और छोटा कौन है, y है। इसका मतलब बोल दिया है कि छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो छोटी संख्या का वर्ग y का स्क्वायर बराबर जो है वो बड़ी संख्या से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। इसको समीकरण हम किस में मान दिए, सेकंड में। हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रख देंगे। तो समीकरण जो मेरा फर्स्ट है वो x² - y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह पर कितना रख सकते हैं, 4x रख सकते हैं। तो x² पहले से था और y स्क्वायर की जगह पे हम डायरेक्टली रख दिए हैं 4x, क्लियर है। अब बराबर में कितना चल रहा है, 45। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है x² माइनस में 4x, माइनस में क्या है 45, बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पे आप द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड करके बना सकते हैं। ये जो बॉक्स में दिख रहा है आपको ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं हम लोग कि x² माइनस में 9x अब प्लस में 5x माइनस में 45। इसको कैसे लिख दिए हम यहाँ पे सडनली, यानी कि अचानक कैसे लिख दिए। यहाँ पे देखिए करते क्या है ना गुणनखंड में कि इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो हम इसको 45 को 15 गुने 3 भी लिख सकते हैं और 9 गुने 5 भी लिख सकते हैं। हमको लाना क्या होता है, बीच वाला, यानी कि बीच में कितना था, माइनस में 4x था, यानी कि 4 हमको लाना है। तो कैसे ला सकते हैं यहाँ पे हम, तो माइनस में हमको 4 लाने के लिए करेंगे क्या कि 9 × 5 = 45 तो हो ही रहा है, लेकिन हम अगर हम 9 में से 5 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगी, 4। और यहाँ पे अगर हम माइनस आगे लगा देंगे तो ये प्लस में है, सॉरी माइनस में, ये प्लस में है। तो -9 में से 5 को घटा लेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम वही काम किए हैं, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि -9 में से हम 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ कर दी यहाँ पे हमने कि x² के x² लिखे हैं और माइनस में 9x और प्लस में 5। इस चीज़ को क्यों लिखे हैं, गुणनखंड करने के लिए। आप लोग को पता ही 9th क्लास में पढ़ना था, और नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो है 9x प्लस में 5x है, तो यहाँ पे 9x में से 5 को घटाएंगे तो माइनस में 4 ही आएगी, पहले वाला कंडीशन हो गया। 9 और 5 को गुना करेंगे तो 45 भी आ गया, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। नहीं तो आपको द्विघात समीकरण का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, यानी कि d बराबर निकालना है आपको b² - 4ac और x बराबर जो होती है -b + -√d/2a। इस वाले फार्मूला पे सेट कर सकते हैं। ना भी याद है तो छोड़िए ना, उतना करने की जरूरत नहीं, आप गुणनखंड पे डायरेक्ट बना सकते हैं, आपको मतलब है आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणनखंड की अब देखेंगे कॉमन क्या हो सकता है। तब 2 को देखते हैं, ठीक है ना, 2 को देखेंगे, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, x हो सकता है। तो x² पहले था तो x को कॉमन लिए तो x बचा, और 9x में से हम x को कॉमन ले लिए तो 9 बचा, प्लस है तो प्लस डालेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 45 है, तो इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 5 को तो ले ही सकते हैं। 5 को लेंगे तो इधर x बचेगा माइनस में 9, क्योंकि 9 बचे कितना होती है 45, बराबर में 0 है तो 0। अब क्या करते हैं, बॉक्स जो है आपका ये वाला सेम आना चाहिए, तभी आपका मैथ सही है, नहीं तो अन्यथा वो गलत है। दोनों मेरा सही है।
इसका मतलब मेरा मैथ जो है वो एकदम सही है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख दी, इन दोनों में से किसको एक ब्रैकेट में, और ये x और यहाँ पे प्लस में 5 है, इसको हमने क्या कर दिया एक ब्रैकेट में लिख दिया। बराबर में 0 है तो 0, बारी बारी से क्या कर दिया हम 0 के बराबर, तो x बराबर आ गया आपका 9 आ गया, और एक आ गया आपका माइनस में 5, ठीक ना। तो आप माइनस वाला को नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। जब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45 था, तो x के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होती है 81 होती है, और 81 माइनस में 45 बराबर में वाई स्क्वायर हो गया, और 81 में से जब 45 को घटाएंगे कितना हो जाएगी 36, 36 का वर्ग कितना हो जाती है, सॉरी वर्गमूल, 36 का जो वर्गमूल है वो 6 आ जाती है, यानी कि y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू आपका 9 है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। x बराबर में 9 और y बराबर में 6। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो सकती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप की जो वीडियो है आपको बोर्ड में बहुत हेल्पफुल करने वाली है। आप जा करके बोर्ड में एग्जाम दीजिएगा तो फिर आप ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए, ठीक ना। तो इसलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन आप 100% करते रहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपका जो है 2021 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपको जो है थोड़ा बहुत अभी शादी विवाह का माहौल है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत गाना बजा मिल रहा होगा, तो इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है ना। इतना आप एडजस्ट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। हमसे बोला है कि एक मीनार बनाना है, मीनार के ऊपर एक में ध्वज बनाना है। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या बोला है कि एक है आपका भवन, भवन के ऊपर में है एक आपका ध्वज। तो मान लेते एक मेरा भवन है, ठीक है, भवन के ऊपर में 5 मीटर क्या है ध्वज लगा हुआ। ये जो लाइन है आपका एनसी खींचा हुआ, ठीक है ना, ऊपर वाले आंसर का था ये लाइन खींचा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका रेड पेन से जो रखा हुआ है ये आपका क्या है, ये है आपका ध्वज, और ध्वज की लंबाई कितनी है 5 मीटर है। हमसे बोला है कि इसके तल के साथ में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो तल के साथ में कितने डिग्री का कोण बना है 30 डिग्री, और उसके शिखर के साथ में 60 डिग्री, तो उसके शिखर के साथ में क्या डिग्री का कोण बना हुआ है 60 डिग्री। क्लियर है। अब जो चीज़ हम फिगर में बताए हैं उसी चीज़ को क्या कर देते हैं हम एक लैंग्वेज के रूप में इसको लिख देते हैं। मान लेते हैं, माना PR एक मीनार है, मान लेते हैं ये जो आपका PR ये वाला एक मीनार है तथा इस पर 5 मीटर की ध्वज लगा हुआ है। सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं 5 मीटर का क्या है लगा हुआ है। जमीन के एक बिंदु O से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री तथा ध्वज के साथ में जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, जैसा कि हमने फिगर में बता दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा त्रिभुज SPO में, SPO यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, SPO सबसे पहले किस में काम करेंगे SPO में। तो SPO जब टोटल लेंगे तो टोटल में क्या डिग्री है 60 डिग्री है। तो SPO में ध्यान दीजिएगा, SPO में जो है आपका क्या डिग्री है 60 डिग्री है, और किस पे बना है तो O पे बना है कितना डिग्री 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली हम आते हैं tan O पे, तो tan का फॉर्मूला होता है P/B बराबर में हो जाएगा आपका P के जगह पे A + प्लस में P दोनों की लंबाई जुटेगी। यहाँ पे आपका है किसकी लंबाई, ये आपके ध्वज की, प्लस में मीनार की, बटा में बेस की वैल्यू कितना है OP दे ही न रखा है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे tan O की वैल्यू 60 डिग्री है, आपकी ध्वज जो है 5 मीटर है, प्लस है तो प्लस, PR है तो PR, बटा में जितनी वैल्यू उतने, यानी कि OP है तो OP डाल दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 60 की वैल्यू √3 होता है, बराबर में जो है इसको हम हल करते हैं तो 5 प्लस में PR बटा में OP। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, OP को उधर भेज दिए, √3 को नीचे भेज करके इसको समीकरण फर्स्ट मान करके क्या करते हैं अभी छोड़ देते हैं। अब त्रिभुज किस में काम कर